जय हिंद साथियों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि सीटेट का जो फॉर्म है वो फिल किया जा रहा है इस टाइम, और जुलाई में जो है इसका पेपर होने वाला है। तो इसकी वजह से हम जो है क्लास है वो सीटेट की कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस बार जो है सीटेट की क्लास जो है आपके इस चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एक एक सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से देखा जाएगा। और जैसा कि मैं उस पेपर के रिगार्डिंग सिलेबस की बात करूंगा, तो सिलेबस जो सीटेट का है हम उसको एक नज़र में देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सिलेबस नहीं जानते रहेंगे तो किसी भी पेपर के हम देने में असमर्थ मानेंगे खुद को, जब तक कि हम सिलेबस का गहन अध्ययन न कर लें। तो चलिए थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं। और सिलेबस कुछ इस तरह से देखिए, इसमें जो है आपके एक सीडीपी हो गया, और सीडीपी के साथ आपका लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथ और पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस। कुल आपके 5 जो हैं सेक्शन आएंगे। कौन से? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको सीडीपी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। और लैंग्वेज फर्स्ट आप कुछ भी ले सकते हैं। ऑफर आपको सीटेट जो है 20 सब्जेक्ट करता है। 20 सब्जेक्ट में जो चाहे आप ले सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में। और लैंग्वेज सेकंड में उन 20 में आप जो एक सेलेक्ट कर चुके हैं, बचे हुए 19 में से आप जो चाहें उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया। और चौथा आपका हो गया मैथ, पांचवा हो गया आपका पर्यावरण अध्ययन, तो ईवीएस जिसको कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो इसमें भी 30 है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें भी 30 है, तो सभी में सेम आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, और उसी हिसाब से सेम आपके क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं, वो मैक्सिमम मार्क्स वो भी इस पर आपको दिए हुए हैं कि 30 मिला के आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 150 मार्क्स के ये आपके मार्क्स रहेंगे टोटल। और आपको इसमें टाइम भी मिलेगा 150 मिनट्स, जिसके लिए आपको 2.5 घंटा बहुत ही पर्याप्त टाइम है मेरे अपने अनुमान से। बाकी आप कितना टाइम लेते हैं ये आप जानिए, वैसे 2.5 घंटा बहुत पर्याप्त टाइम है। अगर हम बात करेंगे बाल विकास की, तो इसको थोड़ा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जो भी लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं, अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लें तो सीडीपी आपका एनफ है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जितना पढ़िएगा वो कॉन्सेप्ट बेसिस पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट के अदरवाइज बिल्कुल पढ़ने का प्रयास मत करिएगा, अन्यथा आपको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। अगर हम दूसरा बात करें लैंग्वेज फर्स्ट में, जैसे अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो इंग्लिश में होता क्या है कि 15 क्वेश्चन जो होगा इसमें, ये आपका पैसेज से होगा। क्या होगा? पैसेज से। और 15 क्वेश्चन जो होगा ये आपका ग्रामर से होगा। तो इन क्वेश्चन जो है ये समझिएगा, 15 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर थोड़ी भी पकड़ आपकी पैसेज पे है तो आप 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा बात करेंगे लैंग्वेज सेकंड की। अगर इसमें क्या है कि 15 क्वेश्चन पैसेज आपके आएंगे, तो 15 क्वेश्चन इसमें भी आपके ग्रामर के रहेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको 15 क्वेश्चन और इसमें आपको 15 क्वेश्चन, ये आप 30 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे तो हर हाल में आपके 25 क्वेश्चन बहुत आराम से सही हो सकते हैं। मैथ में बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स पेडागॉजिक होंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो न्यूमेरिकल होंगे। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की, तो इसमें भी आपके 15 क्वेश्चन जो होंगे ईवीएस पेडागॉजी से होंगे, और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके प्रॉपर क्वेश्चन होंगे ईवीएस के। तो आप अगर इस तरह देखेंगे आप, तो आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 30-30 60, और यहाँ पे देखेंगे आप तो 30, आपको 90 क्वेश्चन जो हैं ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत आराम से आप कर सकते हैं, और जिसमें डिफ़िकल्टी है आप उसमें थोड़ा टाइम देंगे, उसको आप सही कर सकते हैं। और अगर आप बात करेंगे ये पर्यावरण अध्ययन की, तो पर्यावरण अध्ययन होता क्या है, अगर जिसका एनसीईआरटी, जिसकी भी एनसीईआरटी जो है अगर 1 से 5 तक की क्लियर है, तो विश्वास मानिए मेरा, उनका ईवीएस जो है कहीं से दिक्कत नहीं आ सकता है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं। और एक बात और ध्यान रखिए, जिसकी सीडीपी मजबूत है उसको इन चारों विषय में हर हाल में हेल्प मिलेगा, क्योंकि उनका जो पेडागॉजी होगा वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसमें भी रहेगा। तो ये तो कुछ मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, और कुछ जान लेते हैं। देखिए, इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो मतलब मेथड होंगे वो बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यूज़ होंगे। और सेकंड पॉइंट है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और तीसरा है, इसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चौथा है, आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स जो जैसा मैंने बताया कि 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, और टोटल टाइम यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे, और टोटल टाइम आपके 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट्स होंगे। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे? ये हम प्राइमरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्राइमरी की, यानी कि प्राथमिक जो परीक्षा होगी उसकी होगी 1 से लेके 5 तक की। अभी इसके बाद आप बात करेंगे तो 6 से 8 तक का जो पेपर होता है उसे पेपर सेकंड कहते हैं। तो सीटेट में अगर जिसकी इच्छा है वो दोनों भर सकते हैं, तो दोनों भरेंगे तो कम फीस में आप भर सकते हैं। और मेरा रिकमेंड ये है कि आप ज़रूर दोनों भरिए। अगर आप पहली बार सीटेट आप पेपर दे रहे हो तो हर हाल में दोनों भरिए, ताकि आपको अगर कोर्ट का जो फैसला आता है उस फैसले के बाद आपको दिक्कत ना हो।
तो चलिए कुछ सिलेबस था जो डिस्कस किया मैं, और इसके बाद जो 6 to 8 का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको जल्द ही लेके आऊँगा और उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। और ये सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे CDP के, इंग्लिश के, हिंदी के और मैथ के और EBS के, ये सभी क्लासेस जो हैं यहाँ से कंटिन्यू हो जाएंगे। और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए। इस चैनल की गारंटी है आपको कि सीटेट का एग्ज़ाम हर हाल में हम क्वालिफाई करा करेंगे आपका। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, और जो टाइमिंग है वो मैं कुछ दिन में एक आध दो दिन में आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या टाइमिंग सारे क्लासेस की होंगी और एक प्रॉपर वे में क्लासेस चलेंगी। तो इसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए कि हमें इस बार जो सीटेट है वो अच्छे मार्क्स से हमें क्वालिफाई करने हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को और बूस्ट करिए। अभी अब जो गलतियां हों उसको सुधारने का अवसर है, आप सुधार सकते हैं फॉर्म में, और आप अगर फॉर्म भर चुके हों तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।